Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan, short session, concrete analysis. And in this session, we are going to discuss about tenure of judges. Now, ये एक इतना बड़ा डायमेंशन नहीं है एंड दिस सेशन विल बी ऑल्सो शॉर्टर वन, बट कंसिडरिंग जो ये इशू है ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बिगर डायमेंशन को कवर करता है. नाउ कंसिडरिंग टेन्योर ऑफ जजेस, अगर हम देखें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसमें दो स्पेसिफिक आर्टिकल्स इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करती हैं. पहला है आर्टिकल 124(2) एंड दूसरा आर्टिकल 217(1). 124(2) इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर होता है उस पर, एंड 217(1) इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हाई कोर्ट जजेस. दोनों आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि जजेस का टेन्योर मतलब एक मिनिमम तो नहीं लिखा है कि किस एज से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए जजेस का, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भले ही दिया हुआ है, बट इट इज़ नॉट रिटन देयर कि वो कब जज बनेंगे या किस टाइम पे वो जज बनने वाले, किस एज में जज बनने वाले. बट जिस एज में उनकी रिटायरमेंट है वो फिक्स कर दी गई है. हाई कोर्ट के केस में ये 65 ईयर्स है, एंड सुप्रीम कोर्ट के केस में ये 65 ईयर्स है, एंड हाई कोर्ट के केस में ये 62 ईयर्स है. But why is this a problem? Considering the country which has a representative democracy or participative democracy, whatever we can say, where the Prime Minister of this country in 1977, the person who becomes the Prime Minister of this country had the age of 81. I'm talking about Morarji Desai. वहीं पे हमारे पास जो स्पेसिफिक जुडिशरी है उस जुडिशरी की एज को हमने एक जगह लिमिट करके रखा है. नाउ दिस कैन बी अ पर्सनल ओपिनियन एंड इट शुड नॉट बी टेकन एज अ कंट्रोवर्सी और लाइक दैट, बट ये अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक है कि हमारे देश में हम 81 साल के एक एजेड पर्सनालिटी को हम देश का प्रधानमंत्री मान सकते हैं. 1977 में जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट हमने पहले से फिक्स करके रखा है. तो ये अपने आप में प्रॉब्लम को दिखाता है. मूविंग ऑन फर्दर, अगर इस चीज़ में हम बात करें तो 24 मई 1949 एक बहुत बड़ा डेट है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे में जो रिटायरमेंट एज होना चाहिए था उस पर डिस्कशन हुआ था. पहली मतलब एक बहुत ब्रॉडर वे में हुआ था. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 24 में 1949 को एक बहुत मजाकिया इंसिडेंट भी हुआ कि जैसे ही ये सेशन स्टार्ट हुआ, घनश्याम सिंह गुप्ता एक पार्लियामेंट्री थे, उन्होंने उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, हम उस टाइम प्रेसिडेंट कहते थे, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद को ये कहा कि सर ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये सब डिस्कशंस होती हैं कि पंक्चुअलिटी पे भी नियम बनना चाहिए. ये नहीं कि रोज़ लोग लेट आए, हर दिन 11-11 मिनट रोज़ आपका एक उन्होंने कैलकुलेट भी किया कि घनश्याम सिंह गुप्ता ने कि रोज़ 11 मिनट ऑन एन एवरेज सेशन लेट स्टार्ट होता है. तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो उस दिन से स्टार्ट हुआ. बट देन अगर हम देखा जाए कि उस दिन पे जब आगे डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो पीपल लाइक कृष्णचंद्र शर्मा, देन शिबन लाल सक्सेना, केटी शाह, ये ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने कहा था कि जो रिटायरमेंट एज जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जिस पे बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो डिस्कशन चल रहा था, कंसिडरिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट या जो भी चीज़ है जब वो अडॉप्शन में आया दैट वाज 26 नवंबर, तो एक बहुत पहले उसके ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ये डिस्कशन चल रहा था कि रिटायरमेंट एज को क्या रखना चाहिए. तो एज अ उस टाइम पे इन तीनों इंडिविजुअल्स ने कहा कि 65 शुड बी द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज का. नाउ इसी चीज़ पे अगर देखा जाए इंडिविजुअल्स लाइक जसपात
आर कपूर एंड मोहनलाल गौतम, इन्होंने एक अलग डायमेंशन लाया। इन दोनों के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम जो डिस्कशन चल रहा था उसमें जो एज रखनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 60। एक अलग एज नंबर रखा गया। एक और ग्रुप था जिन्होंने इस एज को बोला कि ये एज और ज़्यादा होनी चाहिए, और उस ग्रुप में मेनली महबूब अली बेग, नजीरुद्दीन मोहम्मद, इन टाइप के इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने इस एज को बोला कि इस एज को 68 किया जाए। नाउ जिनके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो कल के डेट में आप ज़रूर और ज़रूर इस चीज़ को इस तरह से रखना चाहेंगे कि आप एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स जहाँ पे एक एज अ वैल्यू एडिशन आपके मेंस के आंसर्स में रिफ्लेक्ट करेंगी, आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इस एज को किस तरह से रखने की बात कही। एंड उस टाइम पे जब ये डिस्कशन में था तब इस आर्टिकल को 103 माना गया था, जब ड्राफ्टिंग कमेटी इस चीज़ को वो कर रही थी। ओके, फाइनली ओवरऑल वे में ये 124 पे जाके ठहरा, बट उस टाइम पे 103 पे था ना। वन मोर थिंग कि जो एज 68 डिसाइड किया गया उसको इनिशिएट भी किया था बी पॉकर साहिब ने, जिन्होंने एज 68 को इनिशिएट किया था। तो इस टाइप के डायमेंशन आप ज़रूर अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हमेशा अपने आप में आपके आंसर्स को नर्चर करेंगे, आपके मेंस आंसर्स को, इन व्हेन इट कम्स टू PSR ऑप्शनल। एंड पॉलिटी में अगर आप लिख सकते हैं तो वो भी अपने आप में इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट यस कहीं ना कहीं एक अलग एज के डायमेंशन की बात ज़रूर चल रही थी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कंसिडरिंग कि अब एक एज फाइनल हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हमने बात की, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात जॉयस्टन डिसूजा ने बताई। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे एनालिसिस भी किया इस चीज़ पे, एंड उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं जो अपॉइंट होते हैं, अगर उनमें से चीफ जस्टिस जो अपॉइंट होता है उसके पहले जो बिफोर बिकमिंग चीफ जस्टिस अगर किसी स्पेसिफिक जज को लिया जाए तो वो ऑन एन एवरेज करीब 72.6 मंथ्स स्पेंड करता है, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल के आसपास, साढ़े छः साल वो ऑलमोस्ट एज अ जज की तरह सुप्रीम कोर्ट में अपना टाइम स्पेंड करता है। एंड उस पीरियड में 210 ऑन एन एवरेज जजमेंट्स वो देता है। इट्स अ बिग फिगर, मतलब कहीं ना कहीं 1 मंथ में, अराउंड 1 मंथ में आप कहीं ना कहीं 3 जजमेंट दे पा रहे हो। बट वे जैसे ही जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं तो ये उनका जो एवरेज टेन्योर यहाँ पे जो आता है वो आता है ऑन एन एवरेज 11.628 मंथ्स, 11.8 आप मान सकते हैं। द नंबर कैन गो अप एंड डाउन, दैट वोंट बी एन इशू, बट 11.8 इज मतलब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इसके 1/6 कह सकते हैं, 1/7 कह सकते हैं, इस बीच के नंबर में आता है। एंड इस पीरियड में वही चीफ जस्टिस जब अपने जजमेंट सुनाता है ऑन एन एवरेज, जब उसे देना होता है तो उसका ये स्टैंड करता है 21.3 जजमेंट्स, और 21 आप मान लो, यानी कि जहाँ पे एक महीने में 3 जजमेंट दिए जा रहे थे वहीं पे चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं उसे डाउन कर दे रहा है 21। नाउ अगर पिछले लास्ट 10 चीफ जस्टिस की बात करें, जॉयस्टन डिसूजा ने बताया अगर लास्ट 10 चीफ जस्टिस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हर जज के लिए ये हुआ है कि ये एवरेज डाउन गया ही है। जब भी उनका वो जो टेन्योर अगर कम रहेगा तो वो जजमेंट्स कम देंगे, एक्सेप्ट वन जस्टिस खेयाड़। उनके पीरियड में ऐसा हुआ था कि जब चीफ जस्टिस बने तो जितने उन्होंने पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए, जितने ओवरऑल उन्होंने जजमेंट्स दिए थे मंथ
जितना उन्होंने टेन्योर स्पेंड किया था बिफोर बिकमिंग चीफ जस्टिस एंड जितने जजमेंट्स उन्होंने पहले दिए थे, उस मामले में जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो उसमें देखा गया कि उनकी एफिशिएंसी 15% इंक्रीज हुई है, यानी उन्होंने 15% ज़्यादा जजमेंट्स प्रोवाइड करें। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिटायरमेंट को, जॉयस्टन डिसूजा ने ये बताया कि कहीं ना कहीं अगर आप रिटायरमेंट को फिक्स कर दे रहे हैं तो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द जजमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज मिहिर आर ने भी ये बात कही है कि अगर आप, जो कि हमने लास्ट सेशन पे भी डिस्कस किया था, कि अगर आप कहीं ना कहीं लास्ट टू लास्ट सेशन में अगर कहा जाए, उन्होंने ये सीधा सीधा कहा था पेंडेंसी से रिलेटेड, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आयुषी सरावगी ने कहा था कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, 50-60 इतने ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में पेंडिंग बची हुई है। बट मिहिर आर ने कहा था कि ये आपकी कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जजेस रिलक्टेंट हो जाते हैं कि जो पॉलिटिकल एंड सोशल एलिमेंट्स हैं वो आपस में इस चीज़ को रिजॉल्व कर ले एंड जजेस तक, जुडिशरी में ये चीज़ ज़्यादा देर तक ना रहे, और अगर रहती है तो कहीं ना कहीं वो डिले प्रोड्यूस करती है। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है, और जो ये एनालिसिस किया था जॉयस्टन डिसूजा ने, वो हमें ये प्रेजेंट करता है कि अगर हम रिटायरमेंट एज या जो भी चीज़ है इसको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए कि हाँ, नंबर ऑफ पेंडेंसी या नंबर ऑफ जजेस किस तरह से ये पेंडेंसी या फिर जो जजमेंट्स हैं उसको इंक्रीज किया जा सके। देन अगेन अगर देखा जाए, मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था गीता पांडे के बारे में, who is a BBC जर्नलिस्ट, एंड जब हम लोग ये बात करते हैं कि बीवी नागरता विल बी द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027, यानी आज़ादी के 80 साल बाद, तो ये कहीं ना कहीं शी सेड कि ये ओल्ड मैंस क्लब को ब्रेक कर रहा है कि पहली बार एक वुमेन चीफ जस्टिस आ रही है। बट कंसीडरिंग उनके पास एक बहुत ही छोटा टेन्योर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। इनफैक्ट इसी चीज़ को आयुषी सरावगी ने भी कहा है कि जो एवरेज टेन्योर है जजेस का या चीफ जस्टिस का, स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस पे बात हो रही है गीता पांडे और आयुषी सरावगी के केस में, यहाँ पे ये पाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट ये ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाते कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। नाउ यू शुड रीड अबाउट इट कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक आर्टिकल है जहाँ पे जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट, जो जुडिशियल स्टाफ है उन सब पे अपॉइंटमेंट कर सकता है। जैसे पार्लियामेंट में भी अपना पार्लियामेंट के पास अपनी अथॉरिटी है अंडर आई गेस आर्टिकल 98 और व्हाट। सिमिलरली जुडिशरी के लिए भी स्पेसिफिकली एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जहाँ पे वो अपने स्टाफ और वो सब चीज़ें अपॉइंटमेंट अपने हिसाब से कर सकती है, एंड एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दैट पार्ट, उनको उतनी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बताया गया इनके थ्रू। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जो देखा जाए अजय कर्पूरियम ने कहा, अजय कर्पूरम ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को रेज किया और उन्होंने कहा कि जो एवरेज टेन्योर ऑफ जजेस है, उन्होंने वैसे स्टार्टिंग के 48 चीफ जस्टिस के बारे में शायद लिया है या जो भी है, इट इज़ समवेयर अराउंड 5.37 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, या फिर सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं 1950 से। अगेन इट्स अ वेरी लो एज प्रोफाइल जो हमें प्रेजेंट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एक और इम्पैक्ट क्या जो क्रिएट हो रहा है, अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल जजेस हैं जो एलिवेट होते हैं बार से, जैसे ऐसे स्पेसिफिक जजेस भी हैं, जैसे इंदु मल्होत्रा हो गई, शी गॉट रिटायर्ड, फली एस नरीमन ही हैज़ ऑल्सो गॉट रिटायर्ड, एंड ही हैज़ रिसेंटली, इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यू शुड रीड इट इन हिंदू, इट हैज़ कम आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, बट यू शुड रीड इट, इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल। तो उससे पता चलता है कि जो बार से रेज होके आते हैं उनकी भी ज़्यादा टेन्योर नहीं होती है। सुप्रीम जुडिशरी हमारी कहीं ना कहीं उन्होंने भी थोड़ा रिलेक्टेंस दिखाया कि बार से जजेस अपॉइंट, मतलब जो बार में जो एडवोकेट्स है उनमें से किसी को जज बनाया जाए। उनका भी अगर देखा जाए, जो एडवोकेट से जो जज बनते हैं उसमें भी वो 6.6 ईयर्स के अराउंड, वैसे 6.04 है बट आप 6 ईयर्स ही मान के चलिए, 6 ईयर्स ही टेन्योर पाया गया है। तो ये इस टाइप के कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर व्यूज़ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए कि क्या क्या चीज़ें और है।
ना अगर देखा जाए चीफ जस्टिस के बारे में देखा जाए, टेन्योर की बात जैसे मैंने करी कि 48 चीफ जस्टिस की अगर किया जाए, आयुषी सरायगी ने भी बताया कि 48 चीफ जस्टिस का अगर लिया जाए इनटू अकाउंट तो वो कहीं ना कहीं 18 मंथ्स बैठता है। 48 चीफ जस्टिस का अगर एवरेज टेन्योर लिया जाए तो ये 48 मंथ्स बैठता है ना। ये तो बहुत ही कम हो जाता है अगर हम यूयू ललित को अकाउंट में लेते, जिनका 2.5 मंथ्स के अराउंड ही हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज कि अब जो इस टाइम जो 58 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट 2 साल का। बट उनके बाद क्या होने वाला है, जैसे कि संजीव खन्ना जो उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, इनके पास जो टेन्योर रहेगा एज अ चीफ जस्टिस वो 6 मंथ्स रहेगा। नेक्स्ट संजीव खन्ना के बाद जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो हैं सूर्यकांत। इनका अराउंड चलिए मान सकते हैं 21 मंथ्स, एक अच्छा एवरेज इंक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं इस एवरेज को इम्पैक्ट जरूर करेगा। नेक्स्ट इज विक्रमनाथ। विक्रमनाथ का भी जो टेन्योर रहेगा एज अ चीफ जस्टिस वो भी ऑलमोस्ट अराउंड 8 मंथ्स रहेगा। एंड देन टिल 2027 जब बीवी नागरता विल बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका ऑलमोस्ट 40 डेज, यानी कि आप मान सकते हैं 1.3 मंथ्स टू 2 मंथ्स, यानी ये कहीं ना कहीं इस एवरेज को अफेक्ट ज़रूर करेगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि जॉयस्टन डिसूजा ने भी अपनी एनालिसिस बताई है कि किस तरह से जजमेंट्स इम्पैक्ट हो रही हैं आफ्टर बिकमिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं अगर एवरेज कम रहे तो अच्छी बात है कि ज़्यादा जजमेंट्स उन्हें नहीं देनी पड़ेंगे, नेक्स्ट जज विल कम एंड दे कैन हैंडल दोज केसेस। बट अगेन pendency of cases in this country will be going to increase because हम वो एवरेज उस चीज़ को देख ही नहीं रहे। तो क्या कहीं ना कहीं बी पॉकर साहिब, नज़ीरुद्दीन मोहम्मद एंड देन महबूब अली बेग, क्या इन्होंने जो उस टाइम पे कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कि 68 होना चाहिए, क्या उस चीज़ को एसेस करना चाहिए? क्या कलीजियम को इस बारे में सोचना चाहिए ना? कंसिडरिंग जुडिशरी इश्यूज़ में कलीजियम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उस पर भी हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। बट इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि व्हाट आर वी डूइंग। एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जो भी हम कहना चाहें अपने इस कंट्री के लिए, वहाँ पे हम वी कैन अलाउ आवर रिप्रेजेंटेटिव, आवर MP and MLA to have a huge longer lifespan in the parliament or in the legislative assemblies. Should we think about it that ki we should give that much amount of time to our judges also? It's a question. So with this we are ending this session. Thank you so much and hope you like this session, though it was a shorter one. We will be bringing some more like that exquisite ones, and subscribe to our YouTube channel to explore some more fascinating videos. Thank you.